नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा शहर के मोहल्ला भीगो में, और जहां पे हम खड़े हैं ये भीगो के अंदर जो मध्य विद्यालय है सरकारी, उसमें हम हैं। हम आपको इस स्कूल की व्यवस्था से रूबरू कराना चाहते हैं कि ये एक सरकारी स्कूल है और इसके अंदर करीब जहां तक जानकारी मिली है 200 से 250 छात्र छात्राएँ पढ़ाई करती है। चूँकि ये मध्य विद्यालय है तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ का जो अभी नज़ारा है, जब आप उसे देखेंगे तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि चाहे सरकार हो या स्थानीय प्रशासन, आखिर स्कूल में शिक्षण व्यवस्था को लेकर के कितनी सजग है, ये आपको खुद ब खुद अंदाज़ा लग जाएगा। कोरोना काल के बाद इसी साल 16 अगस्त को स्कूल को खोलने की इजाज़त दी गई सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया कि स्कूलें अब खुलेंगे, बच्चे स्कूल में आएंगे। लेकिन इस स्कूल की कहानी कुछ ऐसी है जिसे देखकर आप खुद कहेंगे कि आखिर बच्चे आए यहाँ तो कैसे आए, चूँकि स्कूल ही चलने लायक नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये स्कूल का आंगन है, जो कहा जाता है आंगन जो स्कूल का हिस्सा है वो पूरी तरह से डबरे में तब्दील बना हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है बाकी इस स्कूल में जहाँ पे जल जमाव की स्थिति न हो। बड़े बड़े घास यहाँ पे पैदा हो चुके हैं डबरे की शक्ल में। हालात ये है कि यहाँ पे छात्र अभी अगर आना भी चाहें तो वो आ नहीं सकते। हमने जो जानकारी इकट्ठा किया है उसके अनुसार जो हमें जानकारी मिली उसमें ये पता चला कि इस 16 अगस्त से स्कूल तो शुरू हो गया, शिक्षक आते हैं, लेकिन अभी तक एक भी छात्र या छात्राएं यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आ पाई है। कारण बस इतना है कि स्कूल में भारी जल जमाव है। पता चला है कि ये जल जमाव कोई आज का नहीं है, ये वर्षों से ये जल जमाव की स्थिति इस स्कूल में रहती है। लेकिन स्कूल के चाहे वो शिक्षक हों, हेडमास्टर हों या जो भी हों, जिनके ज़िम्मे पे इस स्कूल को सही से चलाने की जिम्मेदारी है, व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी है, आखिर वो क्या कर रहे हैं? क्यों इस स्कूल की ये दुर्दशा है कि स्कूल खुलने के बाद भी बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि स्कूल में आने की व्यवस्था नहीं है। स्कूल पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ का पानी इतना गंदा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे बदबू आ रही है। जब मैं स्कूल में आया हूँ तो एक भी ना तो छात्र छात्राएँ हैं, शिक्षक के तौर पे मात्र एक शिक्षक मुझे नज़र आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि मैं उनसे कुछ बात करूं और जानने की कोशिश करूं कि मामला क्या है। ज़रा आप बाहर आएंगे सर? आप इस स्कूल में शिक्षक के तौर पे हैं, क्या नाम है और वो पहले बताएं। मेरा नाम नासिर खान है, मैं यहाँ सहायक शिक्षक हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे सहायक शिक्षक जी। तो आप मुझे ये बताएं कि आज आप अकेले हैं, ना कोई दूसरे शिक्षक है यहाँ पे, ना छात्र छात्राएँ हैं, क्यों? बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, उसी के लिए सारे शिक्षक प्रशिक्षण में गए हुए हैं, इसीलिए मैं अकेला हूँ। मेरा प्रशिक्षण 18 तारीख को है। तो कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? टोटल 7 शिक्षक हैं, इंक्लूड हेडमास्टर। तो ये जो व्यवस्था दिख रही है यहाँ, जल जमाव की जो स्थिति है, क्या स्कूल शुरू हो चुका है 16 अगस्त से? क्या 16 अगस्त के बाद एक भी दिन आप लोगों ने छात्र छात्राओं के साथ कक्षा शुरू किया? पढ़ाने की यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं। बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि सर स्कूल कब से खुलेगा। हम लोग बोलते हैं स्कूल तो खुला है बाबू, लेकिन बैठोगे कहाँ? न प्रशासन ध्यान दे रही, न नगर निगम, न स्कूल के प्रशासन को कोई मतलब है। हम लोग मजबूर हैं, कहाँ पे पढ़ाएं? शिक्षक तो पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, और यहाँ सारे टीचर इस लायक हैं जो बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दे चुके हैं। बहुत सारे बैच पहले भी निकल चुके हैं, लेकिन अभी इतनी बुरी स्थिति है और इतना गंदा यहाँ पर का पानी, इतना स्मेल है कि बीमारी हो जाएगी। मजबूर हो कि हम लोग कमरे में बंद रहते हैं, ऑफिस में समय से आते हैं और समय से चले जाते हैं। तो क्या इसकी शिकायत स्कूल प्रशासन की तरफ से, आपके हेडमास्टर होंगे उनके तरफ से, क्या शिक्षा विभाग के जो यहाँ पे संबंधित बड़े अधिकारी हैं उन तक ये शिकायत कभी की गई? शिक्षा विभाग के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैंने हेडमास्टर साहब को कहा था कि काफ़ी दिन हो गया, कुछ ध्यान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नगर निगम को लिख के दे दिया, वो आएगा तो साफ़ करेगा। तो लिखा पत्री से तो हिंदुस्तान में कोई काम होता नहीं है, उसके पीछे लगना पड़ता है। अब वो लगेंगे तभी सफाई होगी। तो अभी जो स्कूल रीओपन हुआ 16 अगस्त से, तो क्या एक भी दिन यहाँ पे कक्षा नहीं चल सकी? नहीं, एक भी दिन कक्षा नहीं चली है और न किसी का अटेंडेंस बना, वैसे ही रजिस्टर खाली है। तो आप लोग आते हैं और चले जाते हैं? हम लोग आते हैं अपने समय से, सब लोग बैठते हैं, फिर समय से चले जाते हैं।
क्या लगता है यहाँ पे भवन की भी स्थिति मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही है। जो भवन है वो भी काफ़ी जर्जर स्थिति में है। तो कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, क्या भवन की भी क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? भवन पूरे जर्जर हालत में है सर। दोनों रूम जो सामने देख रहे हैं आप, वो दोनों रूम चूता है, उसमें पानी जब बरसता है तो पूरे रूम में पानी लग जाता है। दोनों में जॉइंट क्लास चलता है। इधर का जो एस्बेस्टस वाला है वो एक रूम पूरी तरह डैमेज है, उसमें क्लास नहीं चलता। एक में 5 और 6 चलता है। बाकी बच्चे को हम लोग बाहर बरामदे पर बैठा के पढ़ाते हैं। इसी तरह व्यवस्था चलती है, न कोई देखने वाला न सुनने वाला। ग्रामीण को भी इस स्कूल से कोई मतलब नहीं। वो भी कितने छात्र छात्राएं यहाँ पे नामांकन हैं उनका? कम से कम 200 के आसपास हैं। और जब स्कूल फुल फ्लेश चलता तो 65 से 70% विद्यार्थी आते ही थे और हम लोग आराम से पढ़ाते थे। लेकिन इस दुर्दशा की वजह से न बच्चे आते हैं और हम लोग भी बहुत परेशान हैं, अंदर से दुखी होता है, इसलिए कि हम लोगों को भी मरने के बाद हिसाब देना है। तो क्या कुछ तो मुझे ये बताइए कि हर स्कूल में जो है वो व्यवस्था सुचारू ढंग से चलने के लिए कुछ फंड भी आता है, जिससे कि स्कूल का जो संबंधित कार्य है वो किया जाए। तो ना यहाँ पे पेंट की कोई व्यवस्था भी नहीं दिख रही है, क्या ये सब भी नहीं हो पाता है? स्कूल को चलाने के लिए ही हेडमास्टर की बहाली हुई, जिसको प्रशासनिक दिया गया है। HM कहा जाता है हेडमास्टर। वो टीचर का हेडमास्टर नहीं होता, प्रशासक होता है। और स्कूल का जो भी फंड आता है उनके अकाउंट में आता था। अब ये फ़ंड वो कहाँ लगाते हैं ये तो वो जाने, या जो लोग फ़ंड देते हैं वो उनसे हिसाब लें। हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं। अन्य स्कूल पर कोई रजिस्टर रहता है जो हम लोग बता सकते हैं। अच्छा, स्कूल पर रजिस्टर भी नहीं? रजिस्टर नहीं रहता, वो सारा रजिस्टर यहाँ नहीं रहता। अगर कोई रजिस्टर होगा भी तो अलमारी में कैद होगा। ऐसी कोई व्यवस्था ये नहीं जो हम बता सकें आप। तो क्या जो हेड मास्टर है यहाँ पे, क्या नाम है उनका? उनका नाम है वसीम अख्तर। तो क्या उनकी भूमिका क्या है स्कूल के संचालन को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के कैसी भूमिका आपको नज़र आती है? वो तो चाहते हैं कि स्कूल चले, हम लोग को बोलते हैं पढ़ाइए, लेकिन रूटीन भी नहीं है स्कूल में जो हम लोग रूटीन से पढ़ाएं। अच्छा, आप चले जाइए कुछ पढ़ा दीजिए, आप चले जाइए कुछ पढ़ा दिए। हमने कम से कम खुद 100 बार कहा होगा कि रूटीन बनाइए, जिसका मेरा पूरा टीचर गवाह है। मैंने एक रफ रूटीन भी बना के दिया कि सर इसको बड़ा बना के लगाइए, लेकिन वो किसी का नहीं सुनते। वो कहते हैं हम हेड मास्टर हम हैं कि तुम। तो ऐसी समस्या है? ऐसी समस्या है स्कूल की। चूँकि वो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं स्कूल से, उनके कलम से मेरी सैलरी बनती है, इसलिए हम लोग ज़्यादा उनसे लड़ झगड़ नहीं सकते हैं। अब जो कुछ करना होगा शिक्षा विभाग करेगा, प्रशासन करेगा, उनसे पूछेगा। वैसे मुझे एक चीज़ और बताएं कि ये तो जल जमाव की समस्या है ही, और ऐसी क्या ज़रूरत है जो इस स्कूल को चाहिए जो नहीं है? इस स्कूल में कुछ नहीं है, सिर्फ शिक्षक हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं है? मतलब भवन स्ट्रक्चर नहीं है, बेंच है तो पूरा जंग आलूदा है, बिजली नहीं है, पंखा चोरी हो गया। 2 बार स्कूल में चोरी हो गया पंखा। हेडमास्टर को हमने कहा FIR की, उन्होंने FIR नहीं किया। किसी रूम में आपको पंखा नहीं मिलेगा, एक रूम में पंखा है बस, बाकी सब पंखा चोरी हो गया। हर रूम में 2-3 पंखा था जब हम 2017 नवंबर में शेखपुरा से यहाँ आए थे। तो आज की डेट में वो स्कूल नहीं है जो हमने 17 में देखा था। कुछ कमरे सामने में दिखाई दे रहे हैं, 3-4 कमरे, ऐसा लगता है उसमें पठन पाठन होता है। बाकी ये 2 कमरा आप लोगों का दिख रहा है। तो इसको क्या पुताई उताई का भी काम यहाँ पे नहीं होता है क्या? हर साल फंड आता है रख रखाव के लिए और इसके जिसको रंगाई पुताई के लिए, लेकिन हमने अपने लाइफ में सिर्फ इलेक्शन से 1 दिन पहले इसको पुताई होते देखा था विधानसभा के। उसके बाद आज तक स्कूल में कोई काम होने नहीं देखा। यहाँ तक कि पानी पीने का नहीं है, शौचालय नहीं है, बड़ी बच्चियाँ घर जाती हैं पेशाब करने। और ये सब करके थक गए। ये जो 2 शौचालय वहाँ पे दिख रहा है वो NTPC के माध्यम से बना हुआ, तो क्या इसका संचालन नहीं होता? इसका संचालन होता है, NTPC का बनाया हुआ, जिसमें शिक्षक भी जाते हैं और कुछ बच्चे भी जाते हैं। एक हम लोग यूज़ करते हैं, एक बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन लड़कियों का यहाँ शौचालय नहीं है। उधर का 2 शौचालय बर्बाद है। ट्यूबवेल ख़त्म है। बहुत कोशिश करके एक चलवाया, विधायक फंड या किसी फंड से विधानसभा के टाइम में गिराया गया था। स्कूल की बहुत बुरी दुर्दशा है। टाउन का स्कूल है, इसको इतनी हमारे पास इतनी ज़मीन है कि इसमें तो हाई स्कूल बन जाए। हम ये कहेंगे कि यहाँ शिक्षक की कोई कमी नहीं है। सब शिक्षक वेल एजुकेटेड हैं, पूरी तालीम याफ्ते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। कोई इसमें ऐसे नहीं जो BEd MAd नहीं। लेकिन यहाँ व्यवस्था जो है वो प्रशासन की है, शिक्षा विभाग की। वो चाहे तो स्कूल को ठीक कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल कर दे, स्कूल फिर चलने लगेगा। हम लोग तो आते ही हैं पढ़ाने, पढ़ाएंगे कहाँ, व्यवस्था ही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नासिर खां, हम यहाँ सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय भीगो। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने ठीक, थैंक यू सर। तो ये थे सहायक शिक्षक नासिर खां जो इसमें पढ़ाते हैं। अभी आपने इनकी बातें सुनी कि इनका क्या कुछ कहना है, पूरा जो यहाँ की समस्या है स्कूल की उसको लेकर के। इन्होंने
जो हेड मास्टर हैं यहाँ के प्रधान अध्यापक, उसको लेकर के भी कई तरह की बात कही, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी रुचि यहाँ की समस्याओं के निदान के लिए जो है वो सही तरह से नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि समस्याएं तो है, निदान करेगा कौन इसका? जाहिर सी बात है, सरकार द्वारा शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग की ही जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए ताकि यहाँ पे बच्चे आ सके, उनकी पढ़ाई लिखाई सुचारू ढंग से शुरू हो सके। ऐसा ना हो कि यहाँ की व्यवस्था के कारण बच्चे पढ़ने ना आ सके और बच्चे घर में ही रहें। हालांकि कोरोना काल का भी दौर चल रहा है, जिसके कारण सरकार ने खुद स्कूलों को बंद कराया था पिछले दिनों, लेकिन बावजूद जब उसके स्कूल खुला तो ये व्यवस्था जिसके कारण बच्चे स्कूल ना आ पाए, ये अपने आप में सरकार, स्थानीय प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े करता है। हमारा मकसद था कि इस स्कूल की जो समस्याएं हैं उसे बाहर लाया जाए ताकि प्रशासनिक लोग इस पे ध्यान दें और यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करें ताकि यहाँ पे बच्चे सही ढंग से पढ़ाई कर सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें